के लिए। जब ग्राम सभा होगी तो वहाँ जाकर हमारा जो मिशन है उस पर हम इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी मुझे यहाँ ये बात आप लोगों के नोट्स में रखनी थी। कोई भी चेयरमैन नहीं है जिसके पास 50, 60 या 100 या 200 क्लेम नहीं पहुंची है। इस क्लेम पहुंचने ही से वो लोग काम नहीं आगे निकले। महजूर अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि गुलशनन पे राज करनु हक छ तुमने बुलबुलन गति मंज यम गाश हायन ऐल पानी ज़ैल ज़ैल। तो इसके लिए एक इंसान को जबरदस्त मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है आप ऐसे ही यहाँ आए और कुर्सी पे बैठे। जब लोगों ने आपको चुना है जरूर आप में कोई न कोई ऐसी सलाहियत होगी जिसकी बदौलत से आपको लोगों ने चुना, आप अवामी नुमाइंदे हो। इस वक्त मेरे सामने आप बहसीत अवामी नुमाइंदा शमूलियत कर रहे हो आज के इस महफिल में। ये क्या कम है? ये क्या आपके लिए कम इज्जत और सम्मान है? सदर की गैर मौजूदगी, मुअत्तली या बरतरफी में नायब सदर ऐसे तमाम फराइज अंजाम देंगे जो एक्ट और कवायद के जरिए सदर को तफवीज़ किए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ खसाना। जी नाजरीन, आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के ब्लाक गुंड में, और ब्लाक गुंड में आज एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद हुआ जिसमें हिस्सा लेने वाले तमाम हलकों के सरपंच और पंच हजरात ने हिस्सा लिया। और उन सरपंच और पंच हजरात जो है उनको यहाँ पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया गया जिसके तहत उनको उनके हकूक़ के बारे में आगाह किया गया कि आपके पास किस तरह के हकूक़ हैं, किस तरह के आपके पास राइट हैं। लेकिन इसी प्रोग्राम के ज़रिए कई तरह की और ज़्यादा मालूमात जो है उनको दी गई। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं BDC ब्लाक गुंड मोहम्मद रफ़ीक साहब। और मोहम्मद रफ़ीक साहब, सबसे पहले खैर मकदम है आपका ग्रोइंग कश्मीर में। जी, मैं ग्रोइंग कश्मीर का ख़ासकर आपका नहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी टूटी फूटी बातें ऊपर पहुँचाने के लिए आप मेरे साथ आए। मैं आपका नहायत शुक्रगुज़ार। जी रफ़ीक साहब, आप हमें बताइए कि आज के ये प्रोग्राम के हवाले से क्या जानकारी आप देना चाहेंगे कि किस तरह का प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम के ज़रिए क्या सरपंच और पंच हजरात को क्या आगाह किया गया? देखिए, जो सरपंच और पंच को अपने राइट्स के बारे में अगर कुछ कमी थी, उनको उसके बारे में मालूमात नहीं थी, वो आज उनको यहाँ से बताई गई और उनके नॉलेज में लाई, और ताकि उनको अवेयर किया गया कि अपने राइट्स समझ सकें। लेकिन इस प्रोग्राम की वसादत से, मैं आपकी वसादत से LG साहब का, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट, डायरेक्टर पंचायती राज और डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट कश्मीर का, और अपने जो नोडल अफसर मोहम्मद अकबर वानी साहब थे, मैं इनका नहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ। इस प्रोग्राम से काफ़ी मुस्तफ़ीद हैं हम। जो प्रोग्राम यहाँ आज हुआ, इस प्रोग्राम से मुझे उम्मीद है कि आगे भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे प्रोग्राम और करवाएगी ताकि हमारे सरपंच पंच अपने राइट्स को, अपने हकूक़ को, अपने पावर्स को समझ सके, आगे चल सके। तो रफ़ीक साहब, जितने भी सरपंच और पंच हजरात हैं इन प्रोग्राम के ज़रिए तो जो उनको जानकारी दी गई, और पहली बार ऐसा हुआ कि सरपंच और पंच हजरात जो हैं वो ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं होते और उनको अपने इस पावर के बारे में पता भी नहीं होता, जिसकी वजह से कई सारे ऐसे अहम चीज़ें, अहम जो वर्क होते हैं, अहम जो काम होते हैं वो उनसे रह जाते हैं। उस हवाले से आपने ये जानकारी दी और हमने देखा कि मोहम्मद अकबर साहब ने आज उनको बहुत अच्छे तरीके से समझाया, हंसाते हंसाते उनको ऐसे मोटिवेशन तरीके से उनको समझाया कि पूरे सरपंच और पंच हजरात जो है वो उनके लिए उनकी जैसे जान तक, जैसे ही वो खड़े हुए तालियों से उनका इतना स्वागत हुआ, जैसे उनको पता चला कि आज अकबर साहब आ रहे हैं। तो क्या खासियत है अकबर साहब में ऐसी कि सारे सरपंच और पंच हजरात जो है वो खुश नज़र आ रहे थे? देखिए आरिफ साहब, इसमें यह है कि जब हमारे 2019 में ब्लाक गुंड में अकबर साहब ने जब ज्वाइन किया तो पहली ही जो इनने मीटिंग ली प्याराई से ली, तो सरपंच पंच, उस वक़्त मैं अपने हलके से सरपंच था, तो इनने उसी वक्त हम लोगों से हमारे दिल जीत लिए थे। आज के सरपंच पंच जो हैं वो, अभी आप अपनी एक बात से कह रहे थे कि कंगन के वीडियो साहब ने कहा कि गोंड के सरपंच पंच एक्टिव हैं और अच्छे हैं, लेकिन इसकी मुझे लगता है सबसे बड़ी कारण जो है वो है अकबर साहब की मोटिवेशन, और 2 साल इनने जो हमारे साथ गुजारे हैं, मुझे लगता है कि इसका सब सेहरा इनको मिलेगा। इनने कदम कदम पे पंचायत के साथ मीटिंग की
उनके अख्तियारात के बारे में, उनकी पावर्स के बारे में, उनके जो कुछ राइट्स हैं उनके बारे में बार बार जैसे बाप बेटे को समझाता है, ऐसे अकबर साहब ने सरपंचों और पंचों को समझाया था। जी, आज के जो प्रोग्राम के हवाले से आपने उससे हटकर एक फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में बात की। फॉरेस्ट राइट एक्ट जो कि ग्राउंड लेवल पे काफ़ी समय से जो है खामोशी है, और उस हवाले से आज आपने फिर उनको जागरूक किया कि आप जो है पंचायत लेवल पे ग्राम सभा बुलाएं, पंचायत सेक्रेटरी को आगाह किया गया, जो कमेटी बनाई गई है चेयरमैन उनको आगाह किया गया कि जितना जल्दी हो सके सरपंच हजरात अपने हल्के में ग्राम सभा बुलाए और उसके ज़रिए पंचायत ये फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है इसकी फाइलें जल्द से जल्द जो है वो आगे भेजी जाएँ। तो उस हवाले से क्या जानकारी देंगे आप? इसमें मैंने आज का जो मेरा टॉपिक था वो यही था कि ये तो मेरा ही टॉपिक था आज के प्रोग्राम के से हटकर फॉरेस्ट राज एक्ट का। इसमें मेरा ये था कि जो मैंने आज से पहले 2 महीने अपने सरपंचों के साथ एक मीटिंग की, मीटिंग करने के बाद उन्हें कहा था कि आप फॉरेस्ट राज एक्ट की एप्लीकेशनें रिसीव करें, और एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद आप अपने हल्के में ग्राम सभा बुलाकर इन लोगों का हक इन तक पहुंचाएं। लेकिन उसमें थोड़ी ताख़ीर हुई। वजह यह है कि जो हमारे PRIs हैं और डिपार्टमेंट के आपस में इनका तालमेल नहीं था। तालमेल ना होने की वजह से इतनी ताख़ीर हुई। अब मैं उम्मीद रखता हूँ सरपंच और मेरे डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो सब आपस में तालमेल करके जल्दी इस काम को सर अंजाम देंगे। शुक्रिया रफ़ीक साहब से बात करने के लिए। ये थे BDC गुंड मोहम्मद रफ़ीक साहब, और जिन्होंने ये जानकारी दी कि पहली बार एक प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया जिसमें तमाम सरपंच और पंच हज़रात को आगाह किया गया। वो आए इस मीटिंग में, उन्होंने हिस्सा लिया, ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लिया, और उनको आगाह किया गया कि आपके क्या राइट्स हैं, किस तरह से आपको हल्के में काम करना है, किस तरह से गरीब लोगों को आपकी मदद करनी है। और एक खूबसूरत प्रोग्राम जो है यहाँ पे मुनक़्क़द किया गया जिसमें खुसूसी मेहमान नोडल अफसर मोहम्मद अकबर साहब रहे, जिन्होंने उनको हंसाते और हंसते खेलते उनको ऐसा मोटिवेशन पावर दिया ताकि तमाम सरपंच हजरात को ये पता चल गया कि हमें किस तरह से काम करना है, किस तरह से डेवलपमेंट हमारी हो सकती है, उनको उस हवाले से आगाह किया गया। आप देखते रहिए ग्रोइंग कश्मीर आरिफ खजाना के साथ। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ़।